सोचिए, अगर आपके पास जिंदगी भर के लिए समय हो तो आप अपनी जिंदगी को कैसे जीते? क्या आप और ज्यादा काम करते, या अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करते, या फिर वो काम करते जो आपके दिल के सबसे करीब हो? अगर जिंदगी हमें ये सवाल देती है तो हम कौन से रास्ते पर चलेंगे? स्वागत है आपका बुक्स तड़का की एक और शानदार बुक समरी में, जहां हम लाए हैं एक ऐसी किताब जो न सिर्फ जिंदगी की सच्चाई बताती है बल्कि हमें जीवन के असल मायनों को समझाती है। व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, डॉक्टर पॉल कालानिथी की किताब। पॉल कालानिथी एक महान न्यूरोसर्जन थे जिनका जीवन अचानक एक ऐसे मोड़ पर आया जहां उनकी ही जान पर खतरा मंडराने लगा। अपनी डॉक्टर की वर्दी पहनने वाला इंसान, जिसको दूसरों की जिंदगी बचाने का काम सौंपा गया था, वो खुद अपनी ही जान बचाने की लड़ाई में शामिल हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या होता है जब एक डॉक्टर को पता चलता है कि उसका वक्त बहुत कम है? क्या वो उस समय का सही उपयोग कर पाता है? और अगर इस दौरान वो अपनी जिंदगी का असल उद्देश्य समझने लगे तो क्या होता है? ये किताब हमें यही बताती है, कैसे एक डॉक्टर और लेखक ने अपनी आखिरी सांस तक जीने का मतलब ढूंढा। पॉल कालानिथी का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षा और करियर की शुरुआत अमेरिका में हुई। शुरुआत में उनका मन चिकित्सा में नहीं था, बल्कि वो साहित्य में रुचि रखते थे। पर समय ने उनका रास्ता बदल दिया और उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कदम रखा। इस समय वो महसूस करने लगे कि उनकी असल रुचि मानवता की सेवा में है, न सिर्फ किसी बीमारी के इलाज में। लेकिन फिर जब उन्हें खुद कैंसर हो गया तो उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु केवल एक चिकित्सीय समस्या नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा अनुभव है। पॉल के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल एक किताब से अधिक था। ये एक जिंदगी जीने का तरीका बन गया, और इस प्रक्रिया में उन्होंने न सिर्फ अपने डॉक्टर होने का मतलब समझा, बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर भी ढूंढा। उनकी यात्रा हमें ये समझाती है कि हम सबका जीवन कितना नाजुक है और हमें इसे कितनी गहराई से जीना चाहिए। जब पॉल को कैंसर का पता चला तो उन्हें एहसास हुआ कि जीवन के असल मूल्य को जानने के लिए हमें सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें हर एक पल को इस तरह से जीना चाहिए कि हम उसे गहराई से महसूस कर सकें। हम जितने भी दिन जीते हैं, उन दिनों में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम उन दिनों को सच्चे तरीके से जी रहे हैं। पॉल का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमारी यात्रा का सबसे अहम हिस्सा ये नहीं है कि हम कितने साल जीते हैं, बल्कि यह है कि हम उन सालों में कैसे जीते हैं। और यही है इस किताब का असल संदेश। जब हमारी सांसें थमने लगती हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि जिंदगी का असल उद्देश्य क्या है। ये किताब हमें हमारी प्राथमिकताओं और जिंदगी के असल मकसद पर सोचने का एक नया दृष्टिकोण देती है। पॉल के जीवन में मृत्यु की वास्तविकता ने उन्हें हर चीज की नई दृष्टि दी। वो समझ पाए कि किस तरह से काम करते हुए भी उन्हें खुद को और अपने परिवार को वक्त देना चाहिए। उन्होंने ये भी समझा कि उनका जीवन न सिर्फ उनकी पेशेवर सफलता पर आधारित था, बल्कि उन पलों पर था जो उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए। उन्होंने ये महसूस किया कि अंततः काम और प्यार का संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। पॉल ने अपनी आखिरी दिनों में जो कुछ भी अनुभव किया, वो किसी भी डॉक्टर के लिए एक सीख देने जैसा था। जिंदगी के असली मायने किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस किताब का एक और अहम पहलू यह है कि पॉल ने अपने अंतिम दिनों में जब अपनी बीमारी को लेकर संघर्ष किया, तो उन्होंने अपने भीतर एक गहरी आत्मखोज की। जैसे जैसे उनके इलाज के दिन बढ़ते गए, वो समझने लगे कि उनका असल काम अब इलाज करना नहीं था, बल्कि जीने की कला सीखना था। पॉल कालानिथी के लिए इलाज अब केवल शरीर का इलाज नहीं था, बल्कि आत्मा और मन का इलाज भी था। यही कारण था कि उन्होंने अपने अनुभवों को किताब में बांटा। उन्होंने समझा कि मृत्यु के करीब जाते हुए वो अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को जी सकते हैं जिन्हें वो पहले कभी नजरअंदाज कर चुके थे। उनकी किताब ये भी बताती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती मौत से नहीं,
बल्कि इसे कैसे जीना है ये है। पॉल के लिए इसका मतलब था अपने सारे डर और हिचकिचाहट को पार करना और इस यात्रा को पूरी तरह से अपनाना। पॉल ने महसूस किया कि उनका असली कार्य केवल रोगियों को ठीक करना नहीं था, बल्कि उनके खुद के जीवन को हर संभव तरीके से जीना था। उनके लिए बीमारी का सामना करने के बाद वो समझने लगे थे कि केवल एक चिकित्सक ही नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में उन्हें सबसे अहम कार्य यही था कि वो अपने हर एक पल को सच्चे दिल से जीते। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि पॉल ने किस तरह अपने जीवन के अंत के करीब जाकर अपने कार्य और अपने रिश्तों को नयापन दिया। क्या होता है जब आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का समय बहुत सीमित है? क्या आप इसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे या उस समय में आप खुद को फिर से खोजेंगे? यही सवाल पॉल ने खुद से किया था और उन्होंने अपने अंतिम दिनों में जो कुछ भी महसूस किया वो हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर बनकर रह गया। पॉल कालानिथी की जिंदगी की इस यात्रा को पढ़ते हुए हम ये समझ पाते हैं कि जीवन और मृत्यु का सच एक अनूठा अनुभव होता है। जब आप उस सीमा पर खड़े होते हैं जहां आपकी हर सांस की कीमत होती है, तो आपको उस समय का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होता है। पॉल कालानिथी, जो पहले एक डॉक्टर थे, खुद को अब एक मरीज की भूमिका में देखते हैं। ये बदलाव उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी बीमारी से जूझते हुए समय बिताया, वैसे वैसे उनके भीतर एक गहरी समझ आई कि जीवन का असल उद्देश्य क्या है। कैंसर से जूझते हुए पॉल ने यह जाना कि मृत्यु का डर हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने से रोकता है, और यह सिर्फ मौत का डर नहीं था, बल्कि यह भी कि क्या हम उस समय का सही उपयोग कर रहे हैं जो हमारे पास है। पॉल ने यह महसूस किया कि हमारी जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए हमें हर एक पल को इस तरह से जीना चाहिए कि हम उससे कुछ सीख सकें, कुछ महसूस कर सकें। वे कहते हैं, अगर आप जानते हैं कि आपके पास सिर्फ कुछ साल हैं, तो आप हर पल को जीने का तरीका ढूंढते हैं। जब पॉल को कैंसर हुआ तो पहले तो ये उन पर गहरे असर के रूप में पड़ा। वो खुद को एक डॉक्टर की बजाय एक मरीज की तरह देखने लगे थे। उनका मन यही सवाल करता था कि जब उन्होंने दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए इतने साल बिताए, तो क्या अब ये उनकी बारी थी कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए खुद की ओर मुड़ना पड़ेगा? ये सवाल न सिर्फ एक डॉक्टर के लिए बल्कि किसी भी इंसान के लिए बेहद कठिन होता है। क्या होता है जब आपकी जिंदगी में सब कुछ इतना अप्रत्याशित हो जाता है? लेकिन पॉल ने अपने अनुभवों को एक अवसर के रूप में देखा। उनका कहना था कि मृत्यु का सामना करते हुए हमें यह सोचने का वक्त मिलता है कि हम किस तरह जीते हैं। क्या हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो असल में हमें किस जगह लेकर जाएगा? यही सवाल पॉल ने खुद से किया और इसे वे अपने अनुभव का हिस्सा मानते हैं। वे मानते थे कि अपनी मौत के करीब जाकर ही हम ये समझ पाते हैं कि हम अपने जीवन में किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। एक डॉक्टर होते हुए भी पॉल ने महसूस किया कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये थी कि वह जो समय अपने पास रखे उसे सही तरीके से जीने की कोशिश करे। पॉल ने यह भी समझा कि केवल इलाज करना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि इलाज करने के अलावा एक और जरूरी चीज है, अपने रिश्तों को समझना, उन लोगों के साथ समय बिताना जो हमारे लिए अहम है। पॉल ने खुद को इस स्थिति में पाया कि वो पहले डॉक्टर के तौर पर दूसरों को सलाह देते थे, लेकिन अब उन्हीं सवालों का सामना खुद से कर रहे थे। ये अनुभव उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया। मैं अपनी बीमारी को सिर्फ एक तकलीफ नहीं मान रहा था, बल्कि ये मेरी जिंदगी के असल उद्देश्य को पहचानने का एक मौका था। पॉल ने ये माना। उनके लिए ये एक नया दृष्टिकोण था, जिसमें बीमारी से पहले उनका जीवन केवल दूसरों के इलाज में था, लेकिन अब उनका खुद का इलाज सबसे अहम बन गया था। उनका आत्मनिगमन और इस प्रक्रिया में उनके रिश्तों की अहमियत ने उन्हें ये एहसास कराया कि जीवन का असल उद्देश्य हमेशा काम में नहीं होता,
बल्कि उस काम को करने के तरीके और लोगों के साथ बिताए गए समय में होता है। पॉल ने इस दौरान अपनी जिंदगी के असल अर्थ को समझा। एक इंसान के तौर पर वो सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, बल्कि वो एक बेटा, एक पति और एक दोस्त भी थे। उनका जीवन अब केवल बीमारियों के इलाज के बारे में नहीं था, बल्कि उन रिश्तों के बारे में था जो उन्होंने सालों तक बनाए थे। पॉल का मानना था कि जब हम अपने जीवन के असल उद्देश्य को पहचानते हैं, तब हम उन चीजों की कद्र करना शुरू करते हैं जो हमसे जुड़े हैं। वो कहते हैं, रिश्तों की अहमियत समझने के बाद आप महसूस करते हैं कि पैसा और पेशेवर सफलता सब कुछ नहीं है। यहाँ पर एक और बहुत अहम चीज आती है। पॉल ने हमें यह समझाया कि अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, और ये कोई आसान बात नहीं है। जब हम किसी को खोने की कगार पर होते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम कितने बेकार तरीके से समय बर्बाद कर रहे थे। यही पॉल के अनुभव का गहरा संदेश था। हमारी जिंदगी के असली मायने तब होते हैं जब हम उसे सही दिशा में और सही तरीके से जीते हैं। अब पॉल की बीमारी और उस दौरान उनके अनुभवों ने यह सिखाया कि जिंदगी को सिर्फ कुछ बड़े लक्ष्य और कामों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। हमें उन छोटे पलों का भी एहसास करना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पॉल ने अपनी जिंदगी के उस दौर को ऐसा देखा कि वो जो कुछ भी करते हैं, वो उनके लिए एक बड़ा उद्देश्य बन जाता है। चाहे वो अपने परिवार के साथ समय बिताना हो या अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना हो। पॉल ने यह समझा कि इन छोटी छोटी खुशियों में ही असली सुख है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये किताब पॉल कालानिथी के जीवन और उनके अनुभवों के बारे में है, और ये हमें जीवन के असल अर्थ पर सोचने का मौका देती है। क्या हम हर दिन को उसी तरह जी रहे हैं जैसे हमें उसे जीना चाहिए, या फिर हम अपने जीवन को उन चीजों के लिए बर्बाद कर रहे हैं जो असल में मायने नहीं रखती? पॉल कालानिथी ने अपनी किताब के जरिए यही सवाल हमसे पूछा, और हमसे ये भी कहा कि जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए हमें हर दिन को असल में महसूस करना चाहिए। जब हम पॉल कालानिथी की जिंदगी और उनके अनुभवों पर गौर करते हैं, तो ये साफ दिखता है कि उनके लिए जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सवाल कभी भी पेशेवर सफलता या पैसा नहीं थे। ये सवाल थे, क्या हम अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम जो समय जी रहे हैं वो हमारे लिए असल मायने रखता है? जब एक डॉक्टर अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरता है, तो वो उस यात्रा को केवल एक शारीरिक युद्ध के रूप में नहीं देखता, बल्कि ये एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा भी बन जाती है। पॉल ने जब अपनी बीमारी का सामना किया, तो उन्होंने समझा कि मरना जितना आसान लगता है, उतना सरल नहीं होता। मृत्यु के करीब जाते हुए भी वो अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को जी रहे थे जो पहले वो हमेशा नजरअंदाज करते थे। वो अपनी बीमारी के इलाज के बीच में ये महसूस करते थे कि वो अपने जीवन के बाकी हिस्सों में क्या नहीं कर पाए थे। अब वो उसी जीवन को जीने की कोशिश कर रहे थे जिसे उन्होंने हमेशा चाहा था। पॉल कहते हैं, मृत्यु के बारे में सोचने से ये एहसास हुआ कि हर दिन एक उपहार है और हमें उसे वैसे ही जीना चाहिए। इस दौरान पॉल के विचारों में बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने ये महसूस किया कि जब लोग अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों की ओर बढ़ते हैं, तो वे अपने रिश्तों और अपने कार्यों की अहमियत को समझते हैं। वो डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाने का जिम्मा उठाता था, अब वो खुद अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की चुनौतियों से भाग रहे थे। उन्होंने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। उन्होंने अपनी बीमारी के इस अनुभव को कुछ और गहरे अर्थों से जोड़ा। ये उनके जीवन का एक अनमोल हिस्सा था जिससे वो और ज्यादा समझ पाते थे। पॉल कालानिथी के इस संघर्ष में एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई थी। हमारी जिंदगी के असल उद्देश्य को समझने के लिए हमें अपनी मौत के करीब जाकर ही ये महसूस होता है कि हम किस तरह के लोग हैं। वो कहते हैं कि जब आप जानते हैं कि आपके पास समय कम है, तो आप उन चीजों की कद्र करना शुरू कर देते हैं जो असल में मायने रखती हैं। ये सवाल सिर्फ पॉल के लिए नहीं था,
बल्कि हम सभी के लिए है। क्या हम अपने जीवन के हर दिन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? इस किताब में पॉल हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते वे होते हैं जो हमें हमारे सबसे कठिन समय में सहारा देते हैं। पॉल के लिए ये उनके परिवार और दोस्तों के रिश्ते थे जिन्होंने उन्हें इस समय के दौरान सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया। अपने अंतिम दिनों में पॉल ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए हर एक पल को महसूस किया और उसकी कीमत समझी। यही वो समय था जब उन्हें ये एहसास हुआ कि सफलता का असल मतलब केवल काम में ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों में भी है। रिश्ते न केवल हमें प्यार देते हैं बल्कि ये हमें उन मुश्किलों का सामना करने की ताकत भी देते हैं जो जीवन में आती है। पॉल कालानिथी का जीवन एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितने बड़े डॉक्टर, लेखक या किसी पेशेवर के तौर पर पहचान बनाते हैं, बल्कि ये है कि हम अपने रिश्तों और अपने जीवन को किस प्रकार जीते हैं। पॉल के लिए उनकी बीमारी एक खतरा नहीं थी बल्कि ये एक अवसर था, एक अवसर जो उन्हें जीवन के असल मायने सिखाने आया था। पॉल कहते हैं, जब आपकी जीवन यात्रा को सच्चे रूप में जीते हैं तो आप हर एक पल को अनमोल समझते हैं और यही वो सच्चाई है जो हमें अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। पॉल की किताब यह सिखाती है कि जिंदगी की असली खूबसूरती उस यात्रा में है, न कि उस मंजिल में। हम जो वक्त जी रहे हैं वही असल मायने रखता है। जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए जैसे वो आखिरी हो और उस हर पल को जीते हुए हम अपने रिश्तों और आत्मा की पहचान को समझ सकते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम पॉल कालानिथी के अनुभवों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या होता है जब आप अपनी बीमारी या अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं? क्या आप उस समय को सिर्फ दर्द और संघर्ष के रूप में देखेंगे या फिर उसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करेंगे जो आपको अपनी जिंदगी के असल अर्थ को समझने का मौका दे? पॉल ने अपनी बीमारी को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा माना और यही उनकी सच्ची यात्रा थी। पॉल ने हमें यही सिखाया कि जीवन के असल उद्देश्य को जानने के लिए हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? क्या हम उस रिश्ते को सही तरीके से जी रहे हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? और शायद यही है असल सफलता, न सिर्फ अपने पेशे में बल्कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने में। पॉल ने इसे अपनाया और यही उनका सबसे बड़ा पाठ है जो हमें अपनी जिंदगी में सीखने की जरूरत है। जब हम पॉल कालानिथी की किताब व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर को पढ़ते हैं तो ये साफ हो जाता है कि जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी समझ कितनी बदल सकती है। पॉल ने यह समझाया कि जब हम मौत के करीब होते हैं तो जिंदगी की सच्चाई हमारे सामने आती है। जीवन के उन पलों की अहमियत हमें तब समझ में आती है जब हम जानते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। पॉल का ये अनुभव हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य जानने के लिए मौत से नहीं डरना चाहिए बल्कि हमें उस समय का सही उपयोग करना चाहिए जो हमारे पास है। पॉल ने हमें यह सिखाया कि असल में हम कितना भी काम करें, कितना भी पैसा कमाएं, वो किसी न किसी मोड़ पर कम पड़ जाएगा अगर हमारे रिश्ते और खुद के साथ वक्त बिताने का तरीका सही नहीं होगा। एक डॉक्टर के रूप में उन्होंने देखा था कि कैसे वो दूसरों की जान बचाने में लगे थे, लेकिन जब अपनी जान पर खतरा मंडराया तो उन्होंने खुद से यही सवाल पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा हूं? और यही सवाल हम सबको भी अपने जीवन में जरूर पूछना चाहिए। पॉल का जीवन हमें यह समझाता है कि हम सबकी जिंदगी कितनी नाजुक होती है और हम कब क्या कर पाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं होता। जब पॉल ने अपनी बीमारी का सामना किया तो उन्होंने हर एक पल को जीने का तरीका अपनाया और जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके पास समय बहुत कम है तो उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव किए जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे। उन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ समय बिताया, उन्होंने वो सब किया जो उनका दिल चाहता था और इसी दौरान वो ये समझ पाते थे कि असली सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं है
बल्कि ये हमारे रिश्तों और अपने भीतर की संतुष्टि में है। पॉल कालानिथी ने हमें यह भी सिखाया कि हमें मृत्यु को इतना डरावना नहीं मानना चाहिए। मृत्यु से नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानने से डरना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी का हर पल जीने की कोशिश करनी चाहिए और उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो सच में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम ये सोचें कि हम किस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं, तो शायद हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि जीवन में कई चीजों को छोड़ने की जरूरत है, जैसे वो चीजें जो हमें केवल एक बाहरी पहचान देती है, लेकिन हमारे भीतर की पहचान को कभी नहीं बना पाती। पॉल का जीवन ये साबित करता है कि सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितने साल जीते हैं, बल्कि ये है कि हम उन सालों में क्या करते हैं। वो हमेशा ये मानते थे कि हमें अपनी जिंदगी के हर एक पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब के जरिए यही सिखाया कि अगर हम सच में अपनी जिंदगी को समझना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या हम हर दिन अपने पूरे उद्देश्य को जी रहे हैं? अगर नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? पॉल के अनुभव हमें ये समझाने में मदद करते हैं कि असली महत्व उस समय का है जो हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं, और उस समय का जो हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में लगाते हैं। चाहे वो एक डॉक्टर हो या एक साधारण इंसान, हर किसी को ये समझने की जरूरत है कि मृत्यु को स्वीकार करना हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने का मौका देता है। और यही पॉल का सबसे बड़ा संदेश था। मृत्यु को स्वीकार कर हम जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सफर से हमें यह सीखने को मिला कि जिंदगी का असली उद्देश्य सिर्फ काम में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और अपने आत्म संवेदन में भी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, तो पॉल कालानिथी की किताब व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर को जरूर पढ़ें। ये किताब न सिर्फ आपको जीवन की सच्चाइयों को समझाएगी, बल्कि आपको ये भी समझाएगी कि हम हर दिन को किस तरह जी सकते हैं ताकि हमारी जिंदगी को असल मायने मिल सके। अगर आपको आज की बुक समरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और दिलचस्प बुक समरीज के लिए हमारे चैनल से जुड़े, ताकि आप भी जीवन के असल अर्थ को समझ सकें और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने का तरीका जान सकें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और याद रखें, जो वक्त आपके पास है उसका सही इस्तेमाल करें।